अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। आज जुमा है फ्रेंड्स। पिछले जुमा की तरह हम आपके साथ कुछ खास शेयर करेंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रीम कोर्ट के पेगासस अपडेट, दुर्गा पूजा में बच्चे की देखभाल, आरपीएफ के बारे में कुछ जानकारी, दुर्गा पूजा के बारे में कुछ नया और हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू और बंगाली में नज़मों के बारे में बताएंगे। न्यूज़ डेली एट 9 PM with special features on Friday. For more details and advertisement, contact 9563830285, 700-196-7279, 86176-59448, 90640-82784, 9641070758। सुप्रीम कोर्ट पेगासस पर सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी तश्कील देगी और तमाम मेंबरान को मुकर्रर करेगी ताकि पेगासस की जासूसी की तहकीकात की जा सके। चीफ जस्टिस NV रमाना ने जुमेरात की सुबह कहा, मुमकिना तौर पर अगले हफ्ते अबूरी अहकामात जारी किए जाएंगे। चीफ जस्टिस एक और मामले की समाअत कर रहे थे जब इन्होंने वकला में से एक को बताया जो पेगासस के दरख्वास्त गुजारों में से एक की नुमाइंदगी भी करता है। हम इस हफ्ते से पहले इस मामले पर एक ऑर्डर देना चाहते थे। इन्होंने मजीद कहा, हम अगले हफ्ते पेगासस पर ऑर्डर देने की कोशिश करेंगे। चीफ जस्टिस की रिमार्क्स इसलिए अहम है कि हुकूमत ने 13 सितंबर को होने वाले आखिरी समाअत में राजदारी के खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए एक कमेटी कायम करने की पेशकश की थी। हुकूमत ने कहा था कि वो कमेटी बनाएगी और सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेगी। ये कौमी सलामती का हवाला देते हुए तफसीली हल्फनामा दाखिल करने से इनकार पर सख्त रिमार्क्स के बाद किया गया। दायर करना और इसे हिंदुस्तानी हुकूमत पेगासस इस्तेमाल करती अवामी गुफ्तगू मुमकिन नहीं है, कौमी सलामती को मुतासिर करेगी। हम दहशतगर्दों को ये नहीं बता सकते कि कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है, वकील जनरल तुषार मेहतो ने कहा। इब्तदाई तौर पर अदालत को बताया था। एक मुतासिरा और परेशान चीफ जस्टिस ने मिस्टर मेहतो को याद दिलाया, हम कौमी सलामती के बारे में नहीं जानना चाहते। मसला ये है कि हमारे शहरी कहते हैं कि इनके फ़ोन टैप किए गए हैं। पिछली बार भी हमने वाज़ह किया कि सलामती में मुदाखलत नहीं करेंगे। बेंच में शामिल जस्टिस सूर्यकांत ने भी फिर कहा, इनफरादी फ़ोन हैक होने के दावे किस एजेंसी के पास अख्तियार हैं? क्या ये मिजाज है? अदालत ने फिर निशानदेही की कि अगर कोई कमेटी भी मुकर्रर की जाती है, इसकी रिपोर्ट आम तौर पर हल्फनामा की तरह हुकूमत ने फ़ाइल करने से इनकार कर दिया। ये भी अवामी रिकॉर्ड का मामला होगा। सीनियर एडवोकेट कपिल सुबुल, जो 2 दरख्वास्त गुजारों की जानिब से पेश हुई है, ने कहा, कौमी सलामती में रुकावट नहीं डालना चाहिए। एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. Details are provided in the picture. For more details, please contact the given number 9932864067 or 81116183-079। कोरोना वायरस की मुंतकली से बचने और नवरात्रि और दुर्गा पूजा मनाते हुए महफूज रहने के लिए कुछ निकात ये हैं। दुर्गा पूजा और नवरात्रि 2 बड़े त्यौहार हैं जो दोस्तों और ख़ानदानों के साथ मिलकर मनाए जाते हैं। इसके बाद रोशनी का मेला और बहुत कुछ होता है। ताहम इस साल की तकरीबात थोड़ी मुख्तलिफ हैं क्योंकि दुनिया कोविड-19 वबाई मर्ज़ की जद में है। मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए इस बात को यकीनी बनाना ज़रूरी है कि ख़ानदान और दोस्त सेहतमंद और महफूज रहें। वायरस की मुंतकली से बचने और महफूज रहने के लिए कुछ तजावीज़ ये हैं। SOP पर अमल करें। लोगों को एहतियाती तदाबीर अपनाना चाहिए ताकि कोविड-19 के सामने ना आए। मास्क पहने, समाजी दूरी, हाथों को बाकायदगी से धोना और हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो आपको और आपके प्यारों को महफूज रखने को यकीनी बनाना है। किसी भी अलामात की जांच करें। यकीनी बनाएं कि आप बीमार की बुनियाद पर अलामात को जानते हैं ताकि
केस की शिद्दत से बच सकें और दूसरों में फैलने से बच सकें। बहुत से लोग जिन्हें वायरस लाहक हो सकता है वो बगैर अलामात के हो सकते हैं, लिहाजा इस बात को यकीनी बनाएं कि किसी मामूली अलामात के बगैर इनको चेक न किया जाए। अपने घर के अंदर अपने खानदान या महदूद लोगों के साथ मनाने की कोशिश करें ताकि दूसरे लोगों को खतरे में ना डालें, बल्कि अपने खानदान के लिए भी कमज़ोर कुव्वत मुदाफ़ियत वाले खानदान का फ़र्द दूसरे इन्फेक्शन और कोविड-19 का शिकार होता है। मफरूज़ों से बचें। दुनिया भर में मुख्तलिफ लोग कोविड-19 से मुतासिर हुए हैं और बहुत से लोग इससे सेहत याब हो चुके हैं। ताहम लोग एहतियाती तदाबीर के बारे में इस ख्याल के साथ लापरवाह हैं कि इन्हें वायरस नहीं मिलेगा या वो किसी भी तरह इससे ठीक नहीं हो सकते। लेकिन अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है और मुतासिर अफराद में दोबारा इन्फेक्शन या शिद्दत के मामलात हो सकते हैं। हिंदुस्तानी तरीका है नमस्ते जिस्मानी राब्ते से बचने का बेहतरीन तरीका है। ये वबाई अमराज के आगाज़ के दौरान मुसाफहा के बजाय कई नारों में भी देखा गया है। ख़ास तौर पर त्यौहार के दौरान मुबारकबाद का ये रिवायती तरीका इस्तेमाल करना वायरस को फैलने से रोकने का एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। बाहर के खाने से परहेज़ करें। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि कोविड-19 को पका हुआ खाना मुंतकिल किया जा सकता है, लेकिन त्यौहार के दौरान बाहर से ना खाना बेहतर है। भीड़ वाली जगहों में इन्फेक्शन का ज़्यादा इम्कान होता है और ये पेट के दीगर इन्फेक्शन का सबब भी बन सकता है, जो आपकी कुव्वत मुदाफ़ात और मजमूई सेहत को मुतासिर करेगा। ये आपको इन्फेक्शन के ज़्यादा खतरे में डाल सकता है। 100% सक्सेस गारंटी, 100% मनी रिफंड with court agreement for the course of JEE and NEET. Motion Durgapur Study Center. For more information, please contact 94348 22278 8900100080। भारतीय रेलवे में सिक्योरिटी फोर्स आरपीएफ में किसी भी सतह पर बदउनवानी के तमाम अमकानात को ख़त्म करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। वजारत रेलवे ने तमाम चीफ सिक्योरिटी कमिश्नरों आरपीएफ को हिदायत जारी की है। ट्रेन के एस्कॉर्ट से लेकर पेट्रोलिंग ड्यूटी तक और अवामी राब्ता ड्यूटी से पहले रजिस्ट्रों और नकलो हरकत के अहकामात में निजी नकद ऐलान नाज़मी करार दिया गया है। नए वज़ीर रेलवे का ओहदे संभालने के बाद जहां गुज़िश्ता दिनों बड़े पैमाने पर जोनल रेलवे के जीएम और डिविजनल रेलवे मैनेजर डीआरएम को तब्दील करके निज़ाम को मजबूत बनाने की सिमत में इक़दाम किए गए हैं, इसके साथ साथ रेलवे में सिक्योरिटी फोर्स में किसी भी सतह पर बदउनवानी के तमाम अमकानात को ख़त्म करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। इस सिलसिले में वजारत रेलवे की जानिब से अहकामात जारी किए गए हैं, जिन पर सख्ती से अमल दरामद करना तमाम चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर्स आरपीएफ के लिए लाजमी होगा। आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल की जानिब से तमाम चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर्स आरपीएफ को सिक्योरिटी हल्के जारी किए गए हैं। ट्रेन एस्कॉर्ट से लेकर पेट्रोलिंग ड्यूटी और पब्लिक कॉन्टैक्ट ड्यूटी तक रजिस्टर और नकलो हरकत के अहकामात में प्राइवेट केस डिक्लेरेशन को लाजमी बनाने के अहकामात जारी किए गए हैं। आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कुमार राजेश चंद्र के जारी करदा अहकामात में ये बात वाज़ेह कर दी गई है कि जब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स के अहलकार अपनी ड्यूटी में शामिल होंगे तो इनके लिए लाजमी होगा कि वो अपनी निजी नकद रकम का ऐलान करें। तमाम जोनल रेलवे आरपीएसएफ, मेट्रो रेल कोलकाता और कोंकण रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के डायरेक्टर जनरल की तरफ से जारी करदा सिक्योरिटी सर्कुलर की तामील के सख्त हुक्म सिवाय तमाम प्रोडक्शन यूनिट्स कोर कंस्ट्रक्शन आरडीएस और नेस डायरेक्टर आरपीएफ जेआर तमाम लखनऊ के चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर और डायरेक्टर आरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर एमएलवाई और केजीपी को दिया गया है। सर्कुलर में हिदायत दिए हुए हैं। ये भी कहा गया है कि अगरचे आरपीएफ अहलकारों के प्राइवेट केस डिक्लेरेशन के हवाले से वक्तन फ़ौक्तन इससे मुतालिक अहकामात जारी होते रहे तो सख्ती की जाएगी। सर्कुलर में 9 निकात शामिल किए गए हैं और फील्ड स्टॉक पर सख्ती से तामील के अहकामात दिए गए हैं जो कि दर्ज झैल हैं। आरपीएफ का अमला आम लोगों के नकल हरकत से ज़्यादा राब्ते में बेयानी बड़े पैमाने पर राब्ता के इलाके में इनसे को अपनी ड्यूटी की इतला देने से पहले अपनी निजी नकद रकम का ऐलान करना होगा। प्राइवेट केस की तफसीलात अल्फाज और अदाद दोनों में अपने रजिस्टर में अपने दस्तखत के साथ जाहिर करना लाजमी होगा। मास कॉन्ट्रैक्ट एरिया बशमूल ट्रेन स्कॉटिंग, प्लेटफॉर्म ड्यूटी, पीआरएस, बुकिंग काउंटर ड्यूटी, स्क्रैप डिलीवरी गवाही, स्टाफ
इंटेंडेंट नीलामी, टेंडर ड्रॉपिंग, सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग लॉट्स ड्यूटी, वर्कशॉप गेट्स ड्यूटी, गुड्स वर्कशॉप गेट्स ड्यूटी, स्क्रैप डिलीवरी गवाही, साइडिंग ड्यूटी, सेंट्रल स्टोर्स गेट ड्यूटी, सील चेकिंग ड्यूटी और छापे, सर्चिंग, स्पेशल ऑपरेशंस जहां आरपीएफ का अमला तैनात होता है, यहाँ जहाँ मुसाफिर कारोबारी या आम आदमी आरपीएफ स्टाफ के साथ राब्ते में आता है। रजिस्टर में इस मुलाजिम की ज़ाती नकद तफसीलात दर्ज करना लाजमी है। इसके अलावा प्राइवेट केस डिक्लेरेशन रजिस्टर और आरपीएफ स्टाफ के नकल व हरकत के ऑर्डर में दोनों को रिकॉर्ड करना लाजमी होगा, जो ट्रेन स्क्वाड ड्यूटियों गश्त के ड्यूटियों पर तैनात होंगे। इसके अलावा स्टाफ ड्यूटी और मोबाइल ड्यूटी के लिए तैनाती पर अमले के लिए नकद रकम ले जाने की भी एक हद मुकर्रर की गई है। ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ स्टाफ के लिए इन्हें सिर्फ 750 रुपये ले जाने की इजाज़त होगी। इसके साथ साथ ट्रेन के स्कॉट और पेट्रोलिंग ड्यूटी वगैरह के लिए मोबाइल ड्यूटी करने वाले अमले के लिए 2000 रुपये की ले जाने की हद रखी गई है। आरपीएफ आरपीएसएफ के अमले के लिए जो हद से ज़्यादा नकद रकम रखते हैं, प्राइवेट केस डिक्लेरेशन रजिस्टर में इसका मकसद बताना लाजमी होगा। एक ही वक्त में इस तरह की नकद की ड्यूटी सुपरवाइज़र अफसर से तस्दीक करनी होगी। गैर एलानिया नकद रखने और इन हिदायत पर अमल न करने पर अमले के अहलकारों के खिलाफ मुहकमाना कार्रवाई की जाएगी। एक ही वक्त में पोस्ट कमांडर रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्सेस के अमले की तैनाती के लिए निजी नकद रकम के ऐलान की रस्मी बात को यकीनी बनाएगा, जो बड़े पैमाने पर राब्ता के इलाके में तैनात होंगे। इसके साथ इन तमाम हिदायत को लागू किया जाएगा, यहाँ तक कि होम गार्ड्स और माविन फोर्स के अराकीन को आरपीएफ की निगरानी और कंट्रोल में काम करते हुए भी तैनात किया जाएगा। आरपीएफ स्टाफ के ड्यूटी के दौरान एएससी रैंक के अफसरान और आला हुकाम की तरफ से इजाफी नकद रकम के लिए बाकायदा सुपरवाइज़र चेक किए जाएंगे। एक ही वक्त में गैर मामूली बहाली की सूरत में मुनासिब ज़रूरी कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर्स की सतह पर आला हुकाम हर माह चेकिंग का जायज़ा लेंगे। इस तरह की हिदायत की तामील में तमाम पीसीएससी माह वॉर चार्टरों में आईवीजी टीमों की जांच पड़ताल भी शामिल होनी चाहिए। रेलवे बोर्ड आईवीजी टीम भी इस पर अचानक चेक करेगी। Biofina. Drink healthy and stay healthy. And for trade inquiry, please contact our toll-free number 1800-258-7060. वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद के मुताबिक दुर्गा पूजा या दुर्गा उत्सव एक रिवायती त्यौहार है जो हिंदू देवी दुर्गा की पूजा पर मरकूज़ है। दुर्गा पूजा पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है, ताहम ये बंगाली हिंदू माशरे में एक ख़ास मजहबी और समाजी त्यौहार है। दुर्गा पूजा एक बहुत ही मुबारक दिन है। अश्विन के महीने में दुर्गा पूजा को शरदिया दुर्गा पूजा और चित्र के महीने में दुर्गा पूजा को बसंती दुर्गा पूजा कहा जाता है। ताहम शरदिया दुर्गा पूजा की मकबूलियत ज़्यादा है। शरदिया दुर्गा पूजा आमतौर पर माह अश्विन के शुक्ला पके के छठे से 10वें दिन तक होती है। इन 5 दिनों के बाल तरतीब दुर्गाष्टमी, महासप्तमी, महासप्तमी, महानवमी और विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। माह अश्विन के शुक्ला पके को देवी पाक्षा कहा जाता है। देवी पाक्षा के आगाज़ पर नए चांद का नाम महालिया रखा गया है। इस दिन हिंदू अपने आबा व अजदाद को खराज अकीदत पेश करते हैं। ताहम मुफस्सिल में कादिर मुतलिक देवी दुर्गा की आमद के बारे में बहुत से मौजज़ाती कहानियाँ हैं। पहले जब बंगाल पर एक बादशाह की हुकूमत थी, महाशया गंगा नारायण भट्टाचार्य ख़ानदान की 8वीं नस्ल बर्दवान के इस वक्त के बादशाह के चीफ पुजारी थे। कहा जाता है कि गंगा नारायण भट्टाचार्य महाशया इस वक्त इस उजड़े हुए इलाके में बादशाह से कुछ इख्तलाफ की वजह से आए थे। भट्टाचार्य ख़ानदान की मौजूदा नस्ल शर्मस्ता भट्टाचार्य ने कहा कि यहाँ आने के बाद कहा जाता है कि इन्हें माँ दुर्गा का ख्वाब ऑर्डर मिला था। माँ दुर्गा ने गंगा राम भट्टाचार्य को ख्वाब में अपने आप को एक दरख्त के नीचे होने के बारे में बताया। माँ के हुक्म के मुताबिक गंगा राम दरख्त के नीचे गया और माँ से मिला। माँ ने गंगा राम से मुलाकात की और इसे बताया कि वो भट्टाचार्य ख़ानदान में ख़ुद को एक माँ के तौर पर पूजना चाहती हैं। तब से नाराज़ इसका खालिस एक बंगाली से पूछना पड़ता है और उसके बाद से ही माँ की पूजा शुरू हुई। ताहम इस नाराज़ माँ के बारे में बहुत से मौजज़ाती कहानियाँ सुनी जाती हैं। सुना है कि एक दिन शंख की चूड़ियाँ बेचने वाला एक शख्स भट्टाचार्य के पास आया और कहा कि इसकी बेटी ने शंख की चादर पहनी है, कहा कि इसकी कीमत तुमसे ले लूँ।
हैरान रहकर भट्टाचार्य ने शंख बेचने वाले से कहा कि इसने कभी शादी नहीं की तो बेटी कहाँ से आई, तो शाख किसने पहनी। शंख बेचने वाला भट्टाचार्य को एक तालाब में ले गया और इसे दिखाया कि इसकी बेटी ने यहाँ शंख पहना है। पंडित भट्टाचार्य समझ गए कि ये माँ दुर्गा का खेल होगा। इसने गले से माँ को पुकारना शुरू किया। अचानक 2 छोटे हाथ शंख के गोले पहने पानी से बाहर आए। माँ ने साबित किया कि वो शंख चूड़ियाँ बेचने वाले की बेटी की हैसियत से शंख की चूड़ियाँ पहनती हैं, और तब से इस नाराज़ माँ दुर्गा के 10 हाथों में से 2 हाथों बड़े हैं, बाकी 8 हाथ छोटे हैं। ऐसा नहीं लगता कि दुर्गा इस मगरबी बर्दवान ज़िला में कहीं और होंगी। भट्टाचार्य ख़ानदान की मौजूदा नस्ल शर्मिष्ठा देवी ने कहा। इसके अलावा भट्टाचार्य ख़ानदान ने एक और मुजज़ाती कहानी में देखा है। कहा जाता है कि एक बार डाकुओं का एक गिरवा माँ की जेवरात चुराने के लिए मंदिर में आया। हैरत अंगेज तौर पर सुबह के वक्त हर डाकू अंधेपन की हालत में मंदिर से बरामद हुआ। सबका अकीदा है कि माँ दुर्गा ने डाकुओं को सज़ा दी है। डाकू माँ का कोई जेवर नहीं ले जा सके। इन सब के बावजूद दीगर दुर्गाओं की तरह भट्टाचार्य ख़ानदान की दुर्गा भी धूमधाम से पूजा की जाती है। इस भट्टाचार्य ख़ानदान में माँ की पूजा बोधन के दिन शुरू होती है। भट्टाचार्य ख़ानदान की सबसे छोटी नस्ल आर्यवी भट्टाचार्य ने कहा कि वो इबादत के दौरान एक दिन के लिए भी घर से बाहर नहीं आना चाहती, क्योंकि घर में इकट्ठे रहने से जो खुशी सबको मिलती है वो बाहर रहने के बारे में नहीं मिलती है। ये समझते हुए कि जब वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता है तो वो परेशान हो जाता है कि इसने घर की खुशी से महरूम हो गया है, लिहाजा वो घर में पूजा में शामिल होने की कोशिश करता है। Want to be a doctor? Hold the hands of an expert. Coaching classes for medical NEET AIMS entrance exams by D.K. Lal Sir. Biology classes, zoology and botany. Regular classes for 11 and 12 BSc. And for more information, please contact 9832824975. आँख से दूर ना हो दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या है गुजरता है गुजर जाएगा। इतना मानूस ना हो खिलवते गम से अपनी, तू कभी खुद को भी देखेगा तो डर जाएगा। तुम सरे राह वफा देखते रह जाओगे और वो बाम रफाकत से उतर जाएगा। जिंदगी तेरी अता है तो ये जाने वाला, जिंदगी तेरी अता है तू ये जाने वाला, तेरी बख्शिश तेरी दहलीज पे धर जाएगा। डूबते डूबते कश्ती को उछाला दे दूं, मैं नहीं कोई तो साहिल पे उतर जाएगा। ज़ब्त लाजिम है मगर दुख है क़यामत का फराज, जालिम अब कभी न रोए तो मर जाएगा। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। Get up to 50% scholarship for session 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 94348222. और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट। Your belief become your thoughts become your words become your actions become your habits become your values become your destiny. आपके अकायद आपके ख़यालात बन जाते हैं, आपके ख़यालात आपके अल्फाज बन जाते हैं, आपके अल्फाज आपके अमाल बन जाते हैं, आपके अमाल आपकी आदतें बन जाती हैं, आपकी आदत आपके इक़दार बन जाते हैं, आपके इक़दार आपकी तकदीर बन जाती है। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट to press the bell icon for further notification. Thank you.